मुझे लगता है देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अभी बस एक, मुझे नहीं लगता है कि उस पर बहुत फोकस है सरकार का। सरकार का फोकस अभी उस पे है जिस पे आप बाद में आने वाले हैं, है ना। तो वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत मुश्किल भी नहीं है, पर सरकार अभी क्यों छेड़ेगी, मतलब उस मुद्दे को क्यों छेड़ना, जब वो 34 से होना है, नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है, उसकी प्रोसेस चल रही है, उसको क्यों, मतलब ये बातचीत करके कहीं से एक सिगुफा छोड़ देना जैसा मुझे लगता है। क्योंकि सरकार अभी, जो मुझे जानकारी भी है और जो मुझे मेरा सेंस भी है, कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे पे फोकस्ड है अभी, जिस पर आप बाद में बात करेंगे और उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का सिगुफा छोड़ा जाएगा, बहुत लोगों के हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाएंगे, अरे यार 2 ही साल में। अब आप सोचिए कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए 27 में और अखिलेश जी की सरकार आ गई, खुदा ना खास्ते तो जरूर होगा। और इसका उलट अगर योगी जी की सरकार आ गई, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। प्रमोद सावंत जी जो गोवा वाले कह रहे हैं, उनका तो बहुत छोटा सा स्टेट है, छोटा स्टेक है। उत्तराखंड का बहुत छोटा स्टेक है ना। वहां तो मान लीजिए कभी कुछ की सरकार आती है जाती है, जो भी है। लेकिन जो बड़े स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, बिहार तो खैर 30 में होना ही है, तो उनको चलो प्रीपोन कर सकते हैं थोड़ा सा। और सम्राट है वहां, तो सम्राट होता है भाई, उसको क्या करना। 30 हो गए। और बंगाल है, बंगाल अभी होके चुका है 26 में जी। तो 3 साल में 2 साल फिर भी बचेंगे बंगाल 31 में होना होगा। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है इस पर ये सेटल होता है कि ये अब ये नारे के लेवल पर ही रहेगा। मतलब अभी एक वाटर टेस्टिंग की तरह है ये, ठीक है, कि आपने एक वाटर टेस्ट करने के लिए कि बाकी लोगों की क्या राय आती है। देवेंद्र जी ठीक कह रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी तो अभी, मतलब सरकार अगर सही भी कहेगी तो कहेंगे हम नहीं जा रहे हो। अभी वो मनुस्मृति पे है। ये क्या है? राहुल जी भी मनुस्मृति पे हैं। अच्छा, ओके। उनका फोकस वहां है। राहुल जी मनुस्मृति पे नहीं है। राहुल जी दरअसल एक ऐसे कॉकस से जुड़े हुए हैं जिनके लिए मनुस्मृति पॉलिटिकल टूल है। वो पूरी तरह से लेफ्ट इकोसिस्टम के मतलब कैद और गिरफ्त तो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो 4 साल में मेरे साथ ही सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, तो मतलब ऐसे व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी के आसपास जितने लोग हैं ना, लेफ्ट की राजनीति अब कांग्रेस के माध्यम से हो रही है। ये सारे नारे लेफ्ट के हैं, ये सारी चीजें लेफ्ट के हैं। अगर मनुस्मृति, नारी, ये सब चीजें होती तो इंदिरा जी की पॉलिटिक्स देख लीजिए। अच्छा चलो, मनुस्मृति पढ़ के देश की जनता बर्बाद हो गई। मलाला तो नहीं पढ़ी थी मनुस्मृति? पढ़ी थी। मलाला के साथ क्या हुआ? फ्रांस की जो सिमोन दे बोउआ थी, उसने तो मनुस्मृति नहीं पढ़ा था। वहां क्यों चला ये अभियान? तो ये सब चीजें पॉलिटिकल टूल के तौर पर हम विषयांतर हो जाएंगे, इसलिए आप इस बड़े वाले सरप्राइज पे आ जाइए। इस पर हम इसके बाद वाले के बाद आ जाते हैं। तो अब दूसरी बात जो जयराम रमेश कह रहे हैं, अब आप ये बताइए, आपने उसी दिन कहा था कि इस पर निगाह, कई दिन हो गए इस बात को, कि निगाह रखिए कि साइनेडाई होता है या प्रोरोग होता है, तो क्यों अभी तक इसको प्रोरोग नहीं किया गया? उस समय कहने के पीछे वजह सर ये थी कि वो ये पता चल रहा था कि प्रोरोग किया जाएगा अभी। अच्छा। और एक फिर से ये कोशिश रहेगी कि सत्र खत्म होने के बाद भी कि क्या ऐसा हो सकता है कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर में के फर्स्ट वीक में उस तरह के सिनेरियो बन जाए, जो कि बनता अभी नजर नहीं आ रहा है। बट वो एक पॉसिबिलिटी ओपन करके रखा गया था। ऐसा नहीं था कि जैसे प्राथमिकता के हिसाब से आप समझें तो सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता भी यही है, और उसी बात को बार बार समझाया भी जा रहा है कि क्यों इस वजह से ये करना पड़ रहा है, 2029 में क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मौजूदा कानून जो पास हुआ है, मौजूदा कानून तो ये कह रहा है ना कि इसके बाद, इस कानून के पास होने के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा। तो उसी में बदलाव के लिए ये जोर दिया जा रहा है कि 34 में नहीं 29 में ही ये हो जाए। तो वो प्राथमिकता में सौरभ है, और वो एकदम आप कह सकते हैं कि टॉप प्रायोरिटी जो सरकार की